अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की हालात जिस तेज़ी से ये तो कह रहे हैं कि हमने संभाल लिए हैं, लेकिन लगता नहीं है वो ख़राबी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। और आईएमएफ ने पहली किस्त से पहले पहले आंखें दिखाना शुरू कर दी है, जिसकी मिसाल आपको पता चल गया है कि बिजली की कीमत में तकरीबन 5 रुपए का इजाफ़ा हो गया है। और एक और ड्रामा हुकूमत ने ये किया है कि पहले जो पीक आवर्स 6 बजे से या 7 बजे से 11 बजे तक थी, उसको कम करके 5 से 10 बजे तक कर दिया। इससे जो 3 फेज़ मीटर है उस पे अवाम पे बड़ा बोझ पड़ेगा। और जो मीडिया रिपोर्ट से जो कैलकुलेशन वाले लोग हैं, उनका कहना है कि एक यूनिट तकरीबन 50 रुपए का पड़ेगा। टैक्सेस डाल के ये सारा इस तरह हो है। दूसरी आईएमएफ ने शर्त रख दी कि अब आपने हर चीज़ हमें डॉक्यूमेंटेड देनी है। तो उनसे मुतालबा किया है कि ज़री शोबे और रियल इस्टेट पे आपने जो टैक्सेस लगानी हैं उसकी रिपोर्ट जमा करा दें। रियल इस्टेट सेक्टर ऑलरेडी हमारा इन माशी हालात की वजह से बैठ गया है, और एक रियल इस्टेट सेक्टर चलता है तो उससे तकरीबन 50 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं जो कंस्ट्रक्शन सामान वगैरह सप्लाई करती हैं। ये मईशत के आने वाले दिनों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा। इसाक डार ने जब पहले इमरान खान की हुकूमत से पहले उन्होंने मईशत का यही हाल किया था। और आपको याद होगा कि बहुत सारे मईशतदान ये कहते थे कि इसाक डार ने मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस कारकर्दगी के साथ तो अवाम हमें दोबारा वोट नहीं देगी, तो जो भी हुकूमत आएगी उनके लिए मुश्किलात पैदा करे और उनको चलने नहीं देना। यही अब दोबारा हो रहा है। आपके एयरपोर्ट सारे बेच दिए हैं, आपकी वाशिंगटन में सफारत खाना बिक गया है $71 लाख में, आपके बंदरगाहें मुख्तलिफ दोस्तों को रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए हैं। और अब आईएमएफ के लिए जो $1 अरब का कर्जा लेने के लिए डॉन की रिपोर्ट आई है कि इस नाअहल हुकूमत ने $8.3 अरब पाकिस्तान के डबोए हैं। रेमिटेंसेस में कमी आई है, एक्सपोर्ट में कमी आई है। ये दो हमारे ऐसे सेक्टर थे जो पिछली इमरान खान की हुकूमत में बड़ी बूम कर रही थी, और ये उम्मीद बन गई थी कि ये अगले साल में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन इन लोगों ने वो बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का कि वो कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब कि हमने वोट को नहीं देखा, हमने वोट बैंक को नहीं देखा, हमने स्टेट बैंक को देखा है। स्टेट बैंक का भी तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तो सारे आप इश्तिहारात चला के और महंगाई की ख़बरें को रोक के आप समझते हैं कि शायद अवाम को इन चीज़ों का पता नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। तीसरी जो ख़बर आई थी कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर अगली बार अवाम ने हमें मौका दिया तो नवाज़ शरीफ और उसकी टीम पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ गामज़न कर देगी। अब अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। 3 बार जो नवाज़ शरीफ की टीम थी उसमें ख्वाजा आसिफ था, इसाक डार था, एहसन इकबाल है, खुर्रम दस्तगीर है, साद रफ़ीक हैं, ये सारे तो पहले से भी आ रहे हैं। पहले उन्होंने कौन सा कारनामा किया है कि अगली बार आएंगे तो वो पाकिस्तान को खुशहाली की राह पे गामज़न कर देंगे। ये मत कीजिएगा। अब सोशल मीडिया का दौर है, आप डिजिटल मीडिया का दौर है। आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 70-80 चैनलों को इश्तिहारात दे के उनका मुंह बंद कर दिया है। लेकिन आम आवाम की राय अगर आप बाज़ारों में निकले तो लोग आपसे नफ़रत करते हैं। और केपीके में सबसे ज़्यादा खैबर पुख्तनख्वा में नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो मौलाना फजल रहमान का है। इसलिए वो हुकूमत से नाराज़ है कि इस हुकूमत को 1 साल और एक्सटेंड कर दे, इसका टाइम बढ़ा दे, 1 साल बाद इलेक्शन करेंगे, क्योंकि जो खांचे उनके लग रहे हैं उनको सबसे तगड़ी और खुशहाल वजारतें मिली हैं। एक मवासिलात की जिसमें पैसा ही पैसा है, और एक गवर्नर हाउस पेशावर जिसमें ग़ुलाम अली साहब ने मुबैना तौर पर अहमद वली और इनके इल्ज़ामात हैं कि करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है।
پوسٹنگ اور یہ ٹرانسفر میں، اس میں تو یہ وائٹ کالر کرائم میں ہے. آپ کسی ایکسین یا سیکٹری کو اچھی پوسٹ پہ لگاتے ہیں، اس سے 40-50 کروڑ لینا کوئی گاٹے کا سودا نہیں ہے. اور اس نے کون سا جیب سے دینا ہے؟ اس نے تو اتنی عوام سے نکالنا ہے اور آپ کے جیب بھرنے ہیں. تو یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ ان کے لیے انتہائی پریشان کن ہے. اور فیصلہ سازوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بند کمروں کے فیصلوں کے نقصانات یہی ہے کہ اب آپ جو پی ڈی ایم کی نااہلی کا بوجھ ہے وہ گند کا ٹوکرا آپ کے سر آئے گا، کیونکہ عوام سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو مصنوعی اتحاد بن گیا تھا، جو اپنے جانی دشمن تھے، وہ کسی سمت بانٹ کے بغیر اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور جس نے ان کو اکٹھا کیا تھا وہ جنرل باجوہ ڈاکٹرائن تھا، جس نے پاکستان کی تباہی کی. اور جنرل باجوہ صاحب کی عزت افزائی آپ دیکھتے ہیں، جہاں کسی ملک میں جاتے ہیں، کسی پاکستانی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنی کرتوتوں کا پتہ چل جاتا ہے. خدا کے لیے یہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سارے محب وطن ہیں. مت کیجئے گا ایسے اقدامات جس سے اور ہم تباہی کی طرف جائیں. جو ہندوستان ہے وہاں آئی فون بن رہے ہیں، وہاں پہ خلائی پروگرام ہو رہے ہیں، اور ہم کہاں پنسے ہیں؟ $1 ارب کے لیے منتیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنی اکانومی تباہ کر دی. اور وہ جو اسحاق ڈار جو 4 سال مفرور اشتہاری تھا، اس کو ایئر فورس کے خصوصی جہاز میں لا کے بٹھایا گیا کہ یہ کوئی جادوگر ہے معیشت کا. اور انصار عباسی کی وہ ٹویٹ مجھے یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں انصار عباسی صاحب کو اب شرم محسوس ہوگی یا نہیں، کہ عمران خان کے دور میں اس نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار کی یاد تو آتی ہوگی، جا کے اس سے معافی مانگو اور اسحاق ڈار کو واپس لے آؤ معیشت کے بہتر کرنے کے لیے. انصار عباسی صاحب، آ گیا ہے اسحاق ڈار، اب آپ بھگتو. آپ تو بڑے لوگ ہو، ہم مڈل کلاس غریب لوگ پس رہے ہیں. بچوں کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. اس طرح لوگ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. خدا کے لیے بس کیجئے گا، اس ملک پہ رحم کیجئے گا اور سوچئے. سوچنا جرم نہیں ہے.